अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफ़ी की लॉन्चिंग टूर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान क्रिस गेल और USA के क्रिकेटर अली ख़ान की जानिब से न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में ट्रॉफ़ी का आगाज़ कर दिया गया और इसको बाकायदा जो है रुनमा कर दिया गया। दूसरी जानिब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो टूर्नामेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमायान मैचेस होंगे, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबले होंगे, जिससे मुताल्लिक वेन्यूज़ का जो है ऐलान कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस और 3 ODI मैचेस पर मबनी सीरीज़ खेली जाएगी, जबकि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पिंक टेस्ट समेत 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। एक डे और नाइट टेस्ट मैच भी होगा जिसमें मेलबर्न, सिडनी, इसके अलावा बात की जाए तो जो दीगर वेन्यूज़ थे जहां पाकिस्तान टीम ने माजी में हमने देखा था इवेंट खेले थे, वहां उन इवेंट्स का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो PSL सीज़न 9 की शानदार अंदाज से ट्रॉफ़ी को लिफ्ट अप करने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड के शानदार, बाकमाल और ज़बरदस्त ऑलराउंडर इमाद वसीम की जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने दौरान गुफ्तगू कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, टीम ने अच्छा सीज़न साबित हुआ, मेरी मज़ीद 3 से 4 साल की क्रिकेट मौजूद है, कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करूँ। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ क्रिकेट जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम है उससे मुताल्लिक अहम तफसीलात सामने आई हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिदायत के मुतालिक ये आगाह किया गया है कि जल्द अज जल्द तज़ीन व आराइश का काम का बाकायदा आगाज़ किया जाए और बेहतर और शानदार सहूलियात फराम की जाए। अपग्रेशन से मुताल्लिक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आगाह किया है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिदायत के ऐन मुताबिक और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिदायत के तहत नेशनल स्टेडियम की वापस से अपग्रेशन की जाए। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PSL सीज़न 9 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से बयानात सामने आए। प्रेस के सामने वो नेशनल स्टेडियम क्रिकेट अरीना में जब सामने आए, गुफ्तगू की तो ख़ास तौर पर उनसे कई सवालात किए गए जिनसे मुतालिक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वन लाइनर जवाबात दिए। एक जानिब जब सवाल किया गया कि आया सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, क्या तब्दीलियों से मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के पास कोई प्लान है, क्या वो तब्दीलियां करने जा रहे हैं, जिससे मुताल्लिक जवाब देते हुए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि एक मजबूत सिलेक्शन कमेटी बनाए। जिससे मुताल्लिक उन्होंने आगाह किया कि सिलेक्शन कमेटी में मुमकिन हो सकता है कि तब्दीलियाँ भी की जाएँ, जिसके जल्द अज जल्द चीज़ें वाज़ेह कर दी जाएंगी। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूं, और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले दे, मगर क्रेडिट भी तो उसको मिले और अगर कहीं पे गलत चीज है तो वो भी उसको मिले। तो एक हफ्ता सिलेक्शन कमेटी की हफ्ते 10 दिन में फाइनल हो जाएगी और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी, वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिलके, कैप्टन जो भी उनके जो उनका मर्जी है। मैं उसके ऊपर कोई नहीं करूंगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे, मैं कौन होगा कहने वाला भाई, मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वो डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करे, मेरा उससे मदद नहीं। हफ्ता दे दें, हफ्ते तक कोई ना कोई रिजल्ट आपके पास, हफ्ता नहीं 10 दिन। हम पूरी फुल फ्लैज सर्च कर रहे हैं बिकॉज आगे टीम में काबुल भी जाना है 25 से, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचेस को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें। क्योंकि इसमें बहुत सारा बैक एंड का काम है, जिसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर काम थोड़ा खराब होता है, लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचेस को फाइनलाइज करें। पाकिस्तानी जो बेस्ट है 11 खिलाड़ी हैं, 900 बंदा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा, बाकी मैं उसकी आऊंगी क्या कहूँगा जी। 11 खिलाड़ियों को 900 बंदा हैंडल करना है, अब आप खुद समझदार है फैसला। जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने यह बता दिया कि शाहीन शाह अफरीदी और
शाहीन शाह अफरीदी के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट की क़यादत करने वाले शान मसूद की कप्तानी से मुताल्लिक फ़ैसला कौन करेगा और ये सवाबदीद इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के पास है। तो दूसरी जानिब उन्होंने इस नुक्ते पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक जानिब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक हसास मामला है। खुशी इस बात की है कि ICC के एजेंडे में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शामिल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला इस वक्त काफ़ी हसास है, तमाम तफसीलात शेयर ना की जाए। वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी हासिल करे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके एजेंडे में था और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए वही मूव करें जहाँ हमें रिजल्ट बेहतर आए। तो हर वो मूव करेंगे जहाँ पाकिस्तान के लिए रिजल्ट बेहतर आए। पाकिस्तानी है, हमें अपनी पूरी ट्राई करनी चाहिए, बाकी आप पे छोड़ना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जहाँ पे भी जिसकी भी मदद चाहिए होगी कराएं, करने की रिक्वेस्ट भी करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में वो सबसे मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी। लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि कुछ चीजें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कुछ चीजों पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला परेशान करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए खाता है कि दुआई सलाम है। बैनुल-अक़वामी कोचेस से मुताल्लिक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मुताल्लिक जहां गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी कोचेस ही क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बिगड़ा हुआ आवा है उसको सुधारेंगे, या फिर जो कोचेस हैं जिन्होंने माजी में पाकिस्तान टीम के साथ खिदमत सर अंजाम दी वो मकामी कोचेस से ही खिदमत हासिल की जाएंगी। ये एक सवाल वापस से एक बार सामने आया और जिसका सामना करना पड़ा प्रेस के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को, जिससे मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश होगी कि अच्छा कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक हो। इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, एक नहीं कई लोगों से रब्ता किया जा रहा है, सिर्फ एक ही कोच से रब्ता नहीं कर रहे हैं। 10 लोग इस वक्त हमारे लूप का हिस्सा हैं। जो भी अच्छा कोच होगा जिससे बेहतर अंदाज से बात की जाएगी तभी बात को मंजरनामे पर लाया जाएगा। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा कोच लाएं जो अच्छे नताइज ला सके। वही हो सकता है 10 लोगों से बातचीत कर ली हो। मैं इसलिए नहीं फाइल करना चाहता जिससे बातचीत हो, वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी ये कहूंगा, हो सकता है कि एक वजह अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके बात जाने की कि इतना कुछ समझ के उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है वो घबरा के बाहर है। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ आपका नुकसान हुआ, वो पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज, किसी ने चला इतनी सी थी, अब वो चली और चलती गई सारे। अब बंदा क्या करे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही, उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज लॉक होती है, हम सबसे पहले मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो, चीजों टीम को पता हो ताकि हमने आगे चलना है। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, ये कुछ कहना था सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। प्रेस के सामने जब वो हाजिर हुए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये लब्बे लुबाब जो है पेश किया। और अहम नुक्ता ये है कि इस वक्त कई अहम सवालात इस वक्त क्रिकेट बोर्ड से मुताल्लिक, खिलाड़ियों से मुताल्लिक उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे, ये एक और सवाल सामने आ चुका है। आया जो पैगामात हैं मुसलसल सामने आ रहे हैं खिलाड़ियों की जानिब से भी, और इसके अलावा बात की जाए तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका क्या मूव होगा। कई ऐसे मामलात हैं जिनको लेकर वाइजली जो हैं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस अंदाज से वो दानिशवराना अंदाज से पेश आए हैं इस वक्त, वो क्या मज़ीद चीज़ों को बेहतरी की सिमत पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक अहम नुक्ता है जिस पर भी बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं बज़रिया ऑडियो कॉल, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, शानदार अंदाज से सहाफ़ती हलकों में ना सिर्फ सुरखरू हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए काफ़ी शानदार अंदाज से लब कुशाई भी करने का फ़न जानते हैं जनाब वजाहत काज़मी साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। जी ताबे शुक्रिया। इसी हवाले से बात कर रहे थे, मुसलसल हमने देखा अब ये मुतालबा भी किया जा रहा है क्रिकेट के हलकों में कि इमाद वसीम जो हैं उनकी रिटायरमेंट
क्या वो वापस लेंगे या नहीं लेंगे, वो फैसला उन्होंने खुद ने किया था। अब वो कह रहे हैं उनकी 4 से 5 साल के लिए क्रिकेट है और वो खेलना चाहते हैं, वो तैयार है मजीद 4-5 साल के लिए। इसी दौरान हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप भी सर पर है। तो क्या समझते हैं इमाद वसीम एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं? क्या उन्हें वापस से अपनी रिटायरमेंट से मुतालिक सोचना चाहिए? देखिए, अभी हमने जिस तरीके से ट्राई किया, टेस्ट किया है मुख्तलिफ खिलाड़ियों को पिछले कुछ अरसे में, जिसमें ओडीआई वर्ल्ड कप भी शामिल था, उसके बाद कुछ सीरीज हुई है हमारी। तो उसके अंदर जो हमने डिफरेंट पूल ऑफ प्लेयर्स को ट्राई किया, तो उनमें से बेशतर जो है वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी भी खिलाड़ी से तवक्को की जाती है कि वो उसको जब हम डोमेस्टिक से लेकर या पीएसएल से लेकर उसको जब हम इंटरनेशनल टीम में खिलाते हैं, खेलने का मौका देते हैं, तो उससे एक तवक्को रखते हैं कि वो उसी फॉर्म को, उसी कारकर्दगी को लेकर आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे खिलाड़ी इस चीज के अंदर नाकाम हुए हैं। हम साइम अयूब की बात करें, आजम खान की बात करें, उसामा मीर की बात करें, इस तरीके से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको हमने पिछले साल, 2 साल, 3 साल में ट्राई किया है, और उनमें से बेहतर जो है वो हमें उन्होंने जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट ही दी है। और इस पूरी सूरत हाल में अगर हम देखें तो इमाद वसीम इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में दिखाई दिए हैं इस सीजन में पीएसएल के। और उसके अलावा अगर हम कैरिबियन प्रीमियर लीग की भी बात करते हैं, जहां पे क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है बिल्कुल। अमेरिका और कैरिबियन के अंदर जून में, तो वो एक वहां पे जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, वहां पे बड़े ही एक डिफरेंट खिलाड़ी नजर आते हैं इमाद वसीम, और उनकी परफॉर्मेंस का बड़ा एक शानदार रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो क्योंकि जाहिर है एक बुरी फिजा कायम जरूर हुई है कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को निगलेक्ट किया, रिटायरमेंट ली, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं अनजस्टली ड्रॉप भी किया गया था, और कुछ मामलात रहे हैं खिलाड़ियों के दरमियान माजी में। लेकिन इन सबको ऑब्वियसली हमें भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि अगर पाकिस्तानी टीम को जितवाना है तो हमें उन खिलाड़ियों की जरूरत है जो एट द एंड ऑफ द डे डिलीवर करने की काबिलियत और सलाहियत रखते हैं। तो बिल्कुल इमाद दुरुस्त वसीम कहा। डेफिनेटली उनमें से एक है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बहुत शानदार अंदाज से आपने तबसरा इस हवाले से पेश किया। मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से ये तो वाज़ेह कर दिया गया है कि कप्तान कौन होगा, शान या फिर शाइन का मुस्तकबिल क्या होगा, उनसे मुतालिक उन्होंने कहा ये मेरी सवाबदीद नहीं है, मैं एक मजबूत सिलेक्शन कमेटी बनाऊंगा जो ये फैसले लेगी। आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी सिलेक्शन कमेटी होती है वो बगैर किसी डिक्टेशन के चलती है, या फिर वो उसकी कोई मुदाखलत नहीं होती है, उसमें कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी भी कोई मुदाखलत नहीं होती है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी उनसे कोई सवाल नहीं करते हैं? ऐसा होता है, ये मुमकिन होगा, या सिर्फ ये जवाबी किताबी हद तक ही बात चलती रहेगी? देखिए, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। माजी में अगर हम जितने भी हमें मिसाल मिलती है वहां पे ज्यादातर किरदार पीसीबी के चेयरमैन का ही रहा है जब कप्तान के अपॉइंटमेंट की बात होती है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है जो पहले शायद कभी ना हुआ हो, तो इसमें भी कोई बैद नहीं है कि इस वक्त इख्तियारात शायद सिलेक्शन कमेटी तक मुंतकिल भी हो जाए। लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगा, इस वक्त चीफ सिलेक्टर हमारे वो वहाब रियाज साहब हैं, केयर टेकर हुकूमत में स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ उन्होंने काम किया, उस वक्त वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। अब वो जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, टीए मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर बनने भी जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सब है तो पीछे से एक ही। तो इस तरीके से तो कहना गलत होगा कि बहुत बाइख्तियार सिलेक्शन कमेटी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड बहुत डीप नहीं है, या उन्होंने माजी में कोई इस तरीके की स्पोर्ट्स बोर्ड की या क्रिकेट बोर्ड की या इन चीजों के मामलात की कभी उन्होंने निगरानी नहीं की है, तो शायद इख्तियारात को इस हद तक जरूर एक पावरफुल बनाए चीफ सेलेक्टर के ओहदे को कि वो जो फैसला लें वो अपनी समझ के हिसाब से लें। क्योंकि ऑब्वियसली वहाब रियाज अगर चीफ सेलेक्टर हैं तो क्रिकेट को उनसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मोहसिन नकवी साहब उनसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट को नहीं जानते। तो बिल्कुल दुरुस्त आपने अगर वो फरमाया। इस इख्तियार को अगर वो उनको दे भी दें, सौंप भी दें, तो कोई बहुत अनहोनी बात नहीं होगी, और एक अच्छी बल्कि मिसाल कायम होगी कि जब सिलेक्शन कमेटी पूरी टीम सेलेक्ट कर रही है और तमाम खिलाड़ियों को चुन रही है, तो कप्तान और नायब कप्तान और दीगर उमूर भी फिर उन्हीं को ही इंतखाब करने का इख्तियार होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये एक मिसाली इकदाम होगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, आपने दुरुस्त कहा। ये भी मुझे काइंडली बताइएगा, चेयरमैन साहब जो है उनसे जब सवाल किया जाता है कि आप ट्वीट तो कर देते हैं
कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तानी हासिल करेगा। ये बहुत अच्छी खबर होगी, ये बहुत अच्छा दिन होगा पाकिस्तान की तारीख के लिए, एक सुनहरा मौका होगा कि हम मेज़बानी हासिल कर रहे होंगे बैनुल अक़वामी ना सिर्फ इवेंट की, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में होगा। लेकिन दूसरी जानिब जब उनसे सवाल किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इस सवाल पर कतराते हुए दिखाई देते हैं। वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से इस तरह के सवालात से वो अपना दामन बचा लें, अपने आप को बचा लें। लेकिन उन्होंने यही कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी एक हसास मामला है, तमाम तफसीलात शेयर नहीं कर सकते हैं। खुशी इस बात की आईसीसी के एजेंडे में है। तो क्या समझ रहे हैं, बेहतर अंदाज से डील कर रहे हैं नकवी साहब? जिस तरह से उनकी हिचकिचाहट सामने आ रही है, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वो इतने कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हैं इस मामले को। देखिए, उन्होंने अभी पीसीबी की कमान संभाली है और अभी रिसेंटली ही वो दुबई से होकर आए हैं आईसीसी की बोर्ड मीटिंग से। तो इस वक्त ऑब्वियसली अब क्योंकि उन्होंने चार्ज संभाला है तो बहुत सारी चीजें उनको समझने में और दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जो इनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं उनको भी संभालने में थोड़ा सा वक्त जरूर दरकार होगा। लेकिन इस पूरे मामले में मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट अपनी पूरी जान लगाकर ये कोशिश करेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में ना हो। और अगर होता भी है, क्योंकि आज भी पीसीबी की प्रेस रिलीज आई है कि पाकिस्तान के 3 बड़े स्टेडियम्स हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इनको बिल्कुल। अपग्रेड किया जा रहा है फैसिलिटीज को और रिवैम्प एक किस्म का किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगले साल होनी है पाकिस्तान में। तो वो हो सकता है फिर इन केस अगर इंडिया जो है वो कामयाब हो जाता है अपनी साजिशों में और अपने इन हरबों में, तो हो सकता है अगेन हमें शायद कोई हाइब्रिड मॉडल देखने को मिले। इसीलिए मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो थोड़ा इस चीज के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि वो सिचुएशन अभी उतनी क्लियर नहीं है उनको भी। तो ऐसा तो नहीं होगा वक्त के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि तमाम तफसीलात तो शेयर नहीं करना चाह रहे काजमी साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, वो अपना ट्वीट डिलीट तो नहीं कर देंगे और ऐसा तो नहीं होगा कि फिर हमें वापस से हाइब्रिड मॉडल का ही सामना करना पड़ेगा? किए हैं और अक्सर औकात ये हुआ है कि वो दावे सही साबित नहीं हुए हैं। तो वी कैन ऑल होप एज अ पाकिस्तानी और एज अ क्रिकेट फैन कि वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में जो है वो कामयाब हों। बिल्कुल। और तमाम क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखे, यहाँ बिल्कुल। चीज़ों को एंजॉय करे। आखिरी 2008-9 के एशिया कप तक जब इंडिया की टीम आई है तो उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में एंजॉय किया। हमेशा जब भी बिल्कुल। वो आए हैं एक अच्छे माहौल में क्रिकेट खेली है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत सपोर्ट करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को भी। बिल्कुल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत 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 इस चीज को वो एंजॉय करेंगे, तो उनको भी आना चाहिए। और पाकिस्तान में अब जो एनवायरनमेंट है वो काफी हद तक सेफ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आके जा चुकी है, इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, मतलब तमाम, साउथ अफ्रीका, तमाम बड़ी टीमें जो है वो पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है और अभी दोबारा भी आ रही हैं। तो इसमें अब मेरे ख्याल से कोई रीजन उनके लिए बचा नहीं एक्सेप्ट कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन को जवाब बना के जो है वो पाकिस्तान का बॉयकॉट किए रखें। तो फिर वो तो वही बात है ना कि स्पोर्ट्समैनशिप इज डेड फॉर देम। तो उस बिल्कुल। चीज का अब उनको बिल्कुल। ख्याल करना चाहिए कि खेल को सियासत से अलहदा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, सियासी मामला है, शायद उसमें भी जो एक आइस ब्रेकिंग हम कहते हैं कि वो जो बर्फ पिघलने का मामला है शायद वो भी हो जाए और दोनों हुकूमतें जो है वो एक कदम आगे बढ़े मुज़ाकरात की जाने। बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर खेलों की सरगर्मियाँ दोनों ममालिक के दरमियान जारी रहेंगी, तो दोनों ममालिक की जो बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त का। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करूँगा, क्या देख रहे हैं नकवी साहब का पहले एजेंडा था, पहले उनका मानना था, पहले उनकी ये सोच थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बिगड़ी हुई सूरत है या फिर जो आवे का आवा बिगड़ चुका है 1-1.5 साल में, उसे बेहतर अगर बनाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है फ़ॉरेन कोचेस। तो क्या समझते हैं बैनुल अक़वामी कोचेस के ही ज़रिए पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाया जा सकता है? अभी वो कह रहे हैं 10 से ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन 10 लोग हैं जिनसे हम रब्ता कर रहे हैं। शेन वॉन्ट के मामले पर जिस तरीके से खबर पेश की गई वो बिल्कुल गलत अंदाज से खबर दी गई। क्या समझते हैं बैनुल अक़वामी कोचेस ही पाकिस्तान टीम के लिए सूदमंद साबित होंगे? देखिए, ये एक मैं इसको समझता हूँ ग्रे एरिया है। कोचेस जो है वो बैनुल अक़वामी भी अच्छे साबित हो सकते हैं, लोकल कोचेस भी अच्छे साबित हो सकते हैं। ज़्यादा पीछे नहीं जाते हम। 2021 के अगर टी20 वर्ल्ड कप के दौरान की बात करें तो हमारे टीम मेंटोर थे मैथ्यू हेडन। बिल्कुल। और उस वक्त पाकिस्तानी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सेमीफाइनल तक हम पहुंचे थे और सकलैन मुश्ताक उस वक्त टीम के साथ थे।
तो वो एक हमें सिर्फ बात इतनी है कि एक करेक्ट एक ठीक हम कॉम्बिनेशन बना सकें कोचिंग स्टाफ का भी। जिस तरीके से हमने 11-12 लड़कों की टीम बनानी है या 15 की स्क्वाड बनानी है, तो साथ में हमें 3-4 या 5 रुकनी एक बहुत ही तगड़ी और जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बनाना है, जो कोचिंग फाइनल का कोचिंग स्टाफ का भी हो, जिसके अंदर फील्डिंग कोच भी अच्छा हो, बैटिंग कोच भी हो, बॉलिंग कोच भी हो, आपका ट्रेनर भी हो। तो ये तमाम चीजें मिलकर जो है वो टीम को मैं समझता हूँ कि एक अच्छे तरीके से जेल भी कर सकती है, और एक उनकी जो हमें परफॉर्मेंस निकालनी है उन खिलाड़ियों से ना, हमें परफॉर्मेंस लेनी होती है, तो वो परफॉर्मेंस लेने की सलाहियत रखते हैं। सबसे ज्यादा अहम जरूरी बात यह है। इस चीज से मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ता कि कोच लोकल हो या फॉरेनर हो, कोच अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वजाहत काज़मी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उनका क्या कुछ कहना था, और यही था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।